शैतानी मत करिए। वेरी गुड भावना। There she is, Bhavna. Yeah, come. A good boy does not mean that you have to keep on standing at this place. Come. Hi, Bhavna. Hi. How are you? I'm fine. I hope I'm not too late. Not at all. भावना ये है नीरज भैया। भावना ये है नीरज भैया, मेरे सबसे बड़े ब्रदर। नीरज भैया, ये भावना है। My name is Neeraj Khanna. I'm Bhavna Mehra. Thank you, Guru. Pleased to meet you. Meet you. How sweet. Please sit. बैठिए। नीरज भैया। Sit. फोटो वाली ना? हाँ, फोटो वाली। No, please don't get uncomfortable. He's talking about you. He likes you. तुम ना मेरे घर आना। ना मेरे दो और बेस्ट फ्रेंड थे, फ्रैंक और यूनिटी। मैं मिलवाऊंगा तुमको दोनों से। भूख लग रही है। क्या खाएंगे आप? आइसक्रीम। आइसक्रीम? मैं आइसक्रीम। आइसक्रीम। Can we have one triple scoop sandwich? ओके। अरे आप कहाँ जा रहे हो? मुझको हाँ आनंद ने कहा कि डिस्टर्ब नहीं करना, अकेले में बात करने के लिए। आज क्यों नहीं आई? Because she likes you. मैं बाहर हूँ, आइसक्रीम आएगी ना तो मुझे बुलाना। All right. ओके। Be a good boy. Promise? So cute. Yeah. He's very lovable. Very lovable. बहुत पहले हमारे घर में एक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से नीरज। Explanations की कोई जरूरत नहीं है। That's very comfortable for a change. Generally we have to explain नीरज भैया। ईशान आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। पता नहीं वो क्यों लेकर गया नीरज को अपने साथ। पता नहीं क्या है उसके दिमाग में। रेखा, तुमने आजकल खामखा परेशान होने की आदत से डाल रखी है। हाँ, मैं तो ऐसे ही परेशान हो जाती हूँ। आपके पास तो हमेशा वजह होती है ना परेशान होने के लिए। रेखा, आखिर तुम्हें डर किस बात का? इसी बात का ना कि ईशान मना कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे मना करना होता तो कब का कर चुका होता। अरे अभी तक नहीं आया, उसका मतलब है सब कुछ ठीक ठाक है। आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे सब कुछ ऐसा ही हो। Nice book. Sure. आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे? हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था भावना की। देखिए, जो भी कहना है जल्दी कह दीजिए। मैं वैसे भी बहुत नर्वस हो रही हूँ। भावना, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या नजरिया है, क्या राय है तुम्हारी, बट आई फील इट्स अ वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप। दो लोग जो एक दूसरे को जानते ना हो, एकदम अलग अलग घरों से हो, अलग अलग आते हो, वो जिंदगी भर साथ रहें। आदत की तरह तो रह सकते हैं, जैसे चाय पीते हैं सुबह उठ के, बट दैट इज नॉट रियली हैपनिंग। For that magic to be there for a lifetime, I think उन दोनों के बीच में भरोसा होना बहुत जरूरी है।
भरोसा है कि अंधविश्वास की हद तक। इसीलिए मैं इसलिए क्या? इसलिए ये भावना कि तुम मेरे बारे में जानो ये मैं चाहता हूँ। सुनो बात मेरे पास, मेरा एक माजी है, एक अतीत है। बस यही कहने के लिए आप इतनी बड़ी भूमिका बांध रहे थे? साउंड वेरी क्यूट, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में। देखिए, मुझे आपके पास से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके फ्यूचर से कनेक्टेड हूँ। आवर फ्यूचर टुगेदर। भावना, जी मम्मी। क्यों बुलाया था उसने तुझे? कुछ कहा उसने? क्या कहा बेटी शादी के बारे में उसने? आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। वो तो सिर्फ मुझसे कुछ बातें करना चाहता था। लेकिन बेटी शादी के बारे में क्या कहा? वो तुझसे शादी करेगा कि नहीं? ये तो मैंने उससे नहीं पूछा। तुम मिसेस खन्ना को फोन लगाओ और पूछो कि उसके बेटे के इरादे क्या है, शादी करेगा कि नहीं उससे। ओफो पापा, आप यूं ही हाइपर हो रहे हैं। अगर उसे मुझे ना कहना ही होता तो वो मेरे साथ इतनी देर रेस्टोरेंट में बैठता ही नहीं। वैसे उसने कहा तो नहीं है, पर आई थिंक हिज आंसर इज यस। नहीं बेटा, इस मामले में श्योर होना बहुत जरूरी है। तुम मिसेस खन्ना को फोन करो और उनसे एक बार फिर पूछ लो। आप लोग बाद में फोन कर लेना, पहले मैं एक फोन कर लूं। किससे फोन कर रही है? दीदी को। उसे ये तो कह दो कि मेरी शादी में आ जाए। अमेरिका से आने के लिए थोड़ी बहुत नोटिस तो देनी ही पड़ेगी ना। कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की, वो हमारे लिए मर चुकी है। अब उसका हमारे घर के साथ कोई संबंध नहीं है। खबरदार जो किसी ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो। काजल, काजल, काजल मेरा बॉल खो गया है। तो मैं क्या करूं नीरज? चलो ना ढूंढवा नीरज प्लीज मेरी किताब छोड़ दो। काजल, काजल, काजल वो मेरा नहीं था ना, बॉल फ्रैंक का था। तो वो सुबह आएगा, उसको मिलेगी नहीं ना बॉल, फिर मारेगा मेरे को। वो नहीं मारेगा, मैं उसे नहीं बोलना। उसने मारा मेरे को परसों भी ना, दिखाऊं? नीरज काजल प्लीज। नीरज मुझे मत दो। फिर मैं जाऊँ स्टोर रूम में बॉल ढूंढने के लिए। वहां पे कुछ टूट गया ना, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठहरो ठहरो, चलती हूँ। ओके, कम कम कम। तुम भी ना कुछ नहीं करने देते हो। वो नीरज, कितना अंधेरा है इधर। यहाँ क्या कर रहे थे तुम दोनों? ये कोई खेलने की जगह हुई? इधर थोड़ी ना खेल रहे थे, तो कहाँ खेल रहे थे फिर? नीचे। वो फ्रैंक ने बॉल फेंकी ना, अब बात कम करो और बॉल ढूंढो। वो टिप 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 करके आ गई यहाँ पे। ये धूल मिट्टी है ना यहाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कारण मेरे वहाँ आँख में लग रहा है। ढंग से ढूंढना। हाँ? बुढ़ापे भी नहीं मिली, तुम क्या देख रही हो ये? अरे तुम लोग इतनी रात गए इस भंडार घर में क्या कर रहे हो? मम्मा, नीरज की जो मैं बॉल खो दिया फ्रैंक ने। नहीं? जाओ जाओ, तुम लोग अपने कमरे में जाओ जाओ। यहाँ पे तो पढ़िए, स्टूपिड से हो तुम, देखते नहीं हो ढंग से। उसके संसार पे ना जा
अशुभ छाया है, उसके अमृत से जीवन में ये किसने जहर मिलाया है। इतने सारे चेहरों में अपना है कौन पराया है। अन्याय को हर एक मिटाने की, अपने अधिकार को पाने की ये एक कोशिश, हाँ एक कोशिश। बहू, बहू इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? जी डैडी, मैं पानी पीने जा रही थी। बेटे सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? जी तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी। यूं ही कह दिया ना? जरा तुम्हारे चेहरे को देख। You don't look well. सुबह होती ही मैं डॉक्टर कोठारी को फोन कर दूंगा। जी नहीं डैडी, उसकी जरूरत नहीं है। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। काजल बेटे, अब इस घर की आधे से ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो घर के बाकी के लोगों का ख्याल कौन रखेगा? प्लीज टेक केयर। गुड नाइट बेटे। गुड नाइट। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? इतनी रात गए यहाँ पर कुछ नहीं करने आई हो तुम? फोटो ढूंढ रही हो? फोटो ढूंढने के लिए तुम यहाँ आई थी ना? तुम क्या समझती हो हम तुमसे कुछ जानबूझकर छुपा रहे हैं, है ना? तुमने समझ क्या रखा है हमें? मम्मा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कहने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव तुम्हारे तेवर ही कह रहे हैं। ऐसे शक भरी अजीब निगाहों से तुम देखती हो जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं। मम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ। तुम सब कुछ जानना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा जानने का ये तरीका सही नहीं है। तुम सीधा मुझसे पूछ लेती कि वो तस्वीर मैंने तुम्हारे हाथ से क्यों छीनी, क्यों छुपा कर रखी। हर चीज बताने का एक वक्त होता है, समझी? आओ मेरे साथ।
अभी तुम्हें दिखाती हूँ। आओ तुम यहाँ। यही है ना वो तस्वीर जिसे तुम ढूंढ रही थी? यही तस्वीर मैंने तुम्हारे हाथों से छीन ली थी ना? क्या हो रहा है भाई? पूछिए अपनी बहू से, पूछिए इसे, जो जासूस की तरह तहकीकात करती फिर रही है घर में। भंडार घर में मैंने इसके हाथ से तस्वीर क्या छीन ली? इसकी तो रातों की नींद उड़ गई। नीरज को अपने हाथों से खाना खाना क्या सिखा दिया है, पता नहीं तब से अपने आप को क्या समझने लगी है। अब पूछो ये तस्वीर किसकी है, पूछो ना। मैंने नीरज से इतने दिन क्यों छुपा कर रखी थी, पूछो। कोई राज नहीं है इसमें। बस भी करो रेखा, बस। क्यों? आप इससे भी कुछ कहिए ना, पूछिए उसे। तुम भी ना रेखा उसके हाथ से तस्वीर छीनने के बजाय अगर उसे बता दोगी तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। मैं समझ गई, सारा दोष मेरा ही है ना? ठीक है, लो लो, यही चाहिए थे ना तुम्हें? बेटे अपनी मम्मी की बातों का बुरा मत मानो। यूं ही कह देती, क्या करेगी, नीरज से बहुत ही ज्यादा लगाव है ना, इसलिए शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसे कोई कह दे कि वो ठीक तरह से नीरज की देखभाल नहीं कर पाती। लेकिन डैडी, माँ है ना बेटे। और बेटे तुम तो जानती हो नीरज आजकल सिर्फ तुम्हारी सुनता है, इसलिए मैं कहूंगा ये जेलसी है जो हर माँ को बहू से होती है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी है, इसलिए उसकी बातों का बुरा बिल्कुल मत मानो। और रही बात तस्वीर की, ये तस्वीर मेरे पिताजी की है। बहुत ही नेक इंसान थे मेरे पिताजी। नीरज और ये बिल्कुल इंसेपरेबल थे। दोनों एक साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे। नीरज इन्हीं के साथ रहता था। नीरज के साथ ये बिल्कुल बच्चा बन जाते थे। शायद नीरज के जरिए वो अपना चाइल्डहुड देख रहे थे, जी रहे थे। यू नो बेटे, नीरज मेरे बगैर, रेखा के बगैर जी लेता था, लेकिन अगर दादाजी कहीं दिखाई नहीं दिए तो जमीन आसमान एक कर देता था। ये जब गुजर गए तो नीरज को हमने किस तरह संभाला ये सिर्फ हम जानते हैं। ये तस्वीर बेटे हमने हॉल में लगवाई थी, लेकिन जब भी नीरज इस तस्वीर को देखता तो चीखता चिल्लाता था, फिट्स थ्रो करता था। इसलिए डॉक्टर्स ने हमें कहा कि इस तस्वीर को हटा दो। तो हमने इस तस्वीर को भंडार घर में रख दिया ताकि नीरज इसे ना देख ले। बस बेटे, रेखा ने तुमको इस तस्वीर के साथ देख लिया और शायद सोच लिया कि नीरज भी कहीं से देख लिया। यही कहानी है इस तस्वीर। बेटे तुम मुझे बिल्कुल नहीं सोचना कि हम तुमसे कुछ भी छुपा रहे हैं, क्योंकि इस घर पर जितना हक हमारा है उससे कहीं ज्यादा हक हमारा है। ओके बेटे? बहुत हो रही, मैं देखा। बेटा कौन हो तुम? आप कौन है? किससे मिलना आपको? मुझे ईशान से मिलना है। मिस्टर ईशान खन्ना जी। वो वहाँ ऐसे मिलते नहीं है। अच्छा। उनसे ना मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट वो लेना पड़ता। आप अगले मंदिर को आओ, मैं बोल कर रखूंगा सीधा वो अपॉइंटमेंट लेकर ओके ओके, चलिए चलिए जी। अरे चल ना अभी चल। मिस्टेक क्या मिस्टेक क्या बोल रहे हैं? चल
भाई हम तो चाहते हैं ये सगाई जितनी जल्दी हो सके हो जाए। लेकिन सगाई और शादी के बीच में जितना कम फासला हो उतना अच्छा है। हाँ, हम भी यही चाहते हैं। श्राद्ध से पहले सगाई करते हैं और श्राद्ध के बाद शादी। लेकिन श्राद्ध तो अगले हफ्ते चालू होना है ना? हाँ, गुरुवार के बाद श्राद्ध शुरू हो जाता है। सोमवार का मुहूर्त अच्छा है, मैंने पंडित जी से पूछा था। तो ठीक है, अगले सोमवार को ही सगाई कर देते हैं। क्यों चंदन जी? हमने तो लड़की आपको दे दी है, अब आप जो तय करेंगे वही ठीक रहेगा। ये मेरी बड़ी बहू काजल। जीती रहो बेटी। ये क्या कर लिया बेटे? ये मेरे सबसे बड़े भैया मिस्टर नीरज खन्ना। इनसे तो मैं बाहर मिल चुका हूँ। और बेस्ट फ्रेंड। नीरज भैया, ये मेरी मम्मी है और वो मेरे पापा हैं। I'm sorry। सॉरी किस लिए? वो ना बाहर खेल रहा था ना मैं, अंकल मेरे को दिखे, मैंने भाव करके डरा दिया। मुझे पता नहीं। That's all right, बेटा। कोई बात नहीं। शेख खान। Most willingly। लाओ मोना, बैग मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं सुधीर, इतना ही काफ़ी है। तुम्हें मेरे साथ घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें? मैं इस घर में किसी झूठे दिलासे या सपने के साथ नहीं जाना चाहती, जिसकी वजह से मुझे वापस वहीं जाना पड़े जहाँ से अभी तुम मुझे लेकर आए हो। मोना, फिर से तुम ये फिजूल की बातें लेकर बैठे। डॉक्टर ने तुम्हें इस बारे में सोचने को मना किया है ना? मुझे तुम्हारी सिंपैथीज की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल अकेले रख सकती हूँ। हाँ जानता हूँ, देख चुका हूँ मैं। ये मेरा हाल तुम्हारे अधूरेपन की वजह से हुआ है। मैं ऐसी आधी अधूरी जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं अकेले जीऊँ, तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। मोना मेरी बात सुनो। देखो सुदीप, तुम्हारा मेरे लिए यही अच्छा है कि तुम यहाँ से जाओ। मुझे आज के बाद मिलने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मोना, मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। और अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो ऐसी बहुत सी बातें जिन्हें मैं नहीं भुला सकती हूँ। ओके, नाउ गुड बाय मिस्टर सुधीर खन्ना। इट वाज नाइस नोइंग यू। मोना मेरी बात सुनो। मोना, तुम मुझे इस तरह नहीं भुला सकती। आओ काजल, बैठो। काजल, अच्छा किया जो तीनों बॉटल के सैंपल्स हमें भेज दिए। कल रात को ही हमें लैब रिपोर्ट्स मिले। मिलते ही मैंने आपको फौरन फोन कर दिया। क्या मिला उन रिपोर्ट्स में डॉक्टर? हैरत होगी तुम्हें काजल, तीनों सैंपल्स के फॉर्मूला अलग है। मैं समझी नहीं। उसमें समझने का कुछ है ही नहीं। उसमें से सिर्फ एक मेडिसिन सही है जो उसे प्रिस्क्राइब की गई है। और बाकी दोनों? वी ऑल वर सरप्राइज्ड जब हमें पता चला कि उसमें क्या है। क्या थी? डिप्रेशंस। डिप्रेशंस वो दवाई होती है जो कोई भी डॉक्टर अपने रेगुलर पेशेंट्स को 3 या 4 डोजेस से ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते। डिप्रेशंस सीधे नर्व सेल्स को अटैक करती है। न्यूरॉन्स तो डैमेज होते ही है, बल्कि रेगुलर इंटेक से इरिपेरेबल डैमेज हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? कोई जानबूझ के नीरज को ये दवाई दे रहा है। वो चाहते हैं कि नीरज जिस हालत में है उसी हालत में रहे। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर नीरज और डिटेरिएट करे।